नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज 8 अक्टूबर है। 1979 में आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। दुख की बात है कि आज बिहार के वो राजनेता भी जयप्रकाश नारायण को भूल गए हैं जो शायद अपने समय में केवल जेपी की वजह से ही राजनीति में चमके थे। बात हम लालू यादव की कर रहे हैं, बात हम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की कर रहे हैं कि कैसे वो लोकनायक को भूल सकते हैं। वो लोकनायक जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो पूरा देश एकजुट खड़ा हो गया, देश के युवा साथ आ गए और संपूर्ण क्रांति की जो ज्वाला है पूरे देश में भड़क उठी। और ये क्रांति ऐसी हुई कि इंदिरा सरकार को घुटने तक टेकने पड़े और बिहार इसका प्रमुख स्थान रहा। जेपी ने यहीं से इसकी शुरुआत की थी और पीछे पीछे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी भी थे। छात्र जीवन में थे, उस समय छात्र राजनीति कर रहे थे और यही जेपी आंदोलन था और यही जयप्रकाश नारायण थे जिसकी वजह से लालू, नीतीश और सुशील मोदी जैसे लोगों को पहचान मिली थी। आज नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष हैं। सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे, अभी बीजेपी में बड़े पद पर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन दुख की बात कि आज के दिन तीनों में से किसी बड़े नेता ने जेपी को नमन करना भी जरूरी नहीं समझा। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है कि इन दिनों कुछ भी हो जाए, किसी की पुण्यतिथि हो, किसी की जयंती हो, लोग कम से कम सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर लिया करते हैं, हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं, एक दो लाइनें लिख देते हैं। लेकिन बेहद दुख की बात है कि दूसरे राज्यों के लोग या फिर दूसरे नेता जेपी को नमन कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि के दिन। लेकिन वे लोग जो जयप्रकाश नारायण के बेहद करीब रहे, उनके पीछे चलकर इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने उन्हें याद करना भी जरूरी नहीं समझा। हमने एक एक कर सभी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल खंगाल दिए, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। हम आपको एक एक कर उनका ट्विटर हैंडल भी दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। हमने कई स्क्रीनशॉट्स लिए, 21 घंटे पहले, 20 घंटे पहले और 17 घंटे पहले नीतीश कुमार का जो ट्विटर हैंडल है वो एक्टिव दिखाई दिया है। पोस्ट किए गए हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, इन्होंने कई बैठकों को लेकर पोस्ट किया है, एरियल सर्वे को लेकर पोस्ट किया गया है, लेकिन अब तक जेपी को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं आया है। अगला जो ट्विटर हैंडल है वो हम आपको लालू प्रसाद यादव का दिखाने जा रहे हैं। ये 7 अक्टूबर को ही आखिरी बार एक्टिव थे जब इन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार को काफ़ी कोसा था बिहार को लेकर। अगला जो ट्विटर हैंडल है वो हम सुशील कुमार मोदी का दिखाने जा रहे हैं। सुशील मोदी ने कई सारे ट्वीट किए हैं, 10 से ज़्यादा ट्वीट। शुरुआत में इन्होंने नवरात्र को लेकर ट्वीट किया है, उसके बाद उन्होंने लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। रामविलास पासवान तो रहे नहीं, उन्हें नमन किया गया है, लेकिन जेपी का कहीं पर भी जिक्र नहीं दिख रहा है। अखबारों के कतरन भी शेयर किए गए हैं इनके ट्विटर हैंडल पर। कई सारे ट्वीट एक साथ हैं, लेकिन एक भी ट्वीट में सुशील कुमार मोदी के जयप्रकाश नारायण नजर नहीं आ रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही जयप्रकाश नारायण को इस तरह से भूल चुके हैं तो और लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जब भी बात आती है तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव तो जेपी के प्रमुख चेले थे, उनके पीछे पीछे चला करते थे छात्र जीवन में और उनसे ही उन्होंने समाज के विषय में जानना सीखा, किस तरह से बदलाव करना चाहिए, क्रांति किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। लेकिन आज जब समय आया तो उन्हें भूल गए। भले ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर सुशील मोदी का पक्ष ये कहे कि हम मन से उनकी इज्जत करते हैं, मन में उन्हें नमन करते हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दी। बेहद दुख की बात है कि बिहार के वो बड़े नेता जो शायद जेपी की वजह से ही आज इतने बड़े हैं, आज जयप्रकाश नारायण को ही भूल चुके हैं। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।